जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे होता है, किस वजह से होता है एवं इसका डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे इसको पहचाना जाता है एवं इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या ये घर पर सही हो सकता है। तो दोस्तों, घर पर ये सही हो सकता है। अगर शुरुआत ही स्टेज है तो घर पर ये 100% सही हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके सेलेक्ट ऑल कर लें। तो इसको कैसे पहचाना जाता है? तो एक तो मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा इसको हम पहचान सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम पहचान सकते हैं और इसको इंस्पेक्शन करके भी पहचान सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में जैसे कितने टाइम तक हम लेटरिन के अंदर बैठते हैं, कितना हमें दर्द होता है, किस साइड में दर्द होता है, उसके द्वारा हमें उसकी पहचान हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने दिनों से हमारे ये प्रेशर बन रहा है, इसको कैसे पहचाने कि यही प्रेशर ही है या फिर और कोई भी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए पहचानने में जैसे एक सीधी लाइन, अगर एनल के अंदर सीधी लाइन कट दिख रही है तो उस ये 100% जाता है कि प्रेशर है। जैसे एक पेपर को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए, उस हिसाब से अगर इसकी विजुअलिटी हो रही है तो हम इसको प्रेशर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो इसको ट्रीट कैसे किया जाए? अब इसके द्वारा अगर ये इनिशियल स्टेज है, मतलब कि 8 वीक से पहले अगर इसका इलाज चालू कर दिया जाए तो ये घर पर ही इसका इलाज संभव हो सकता है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अगर ये हीलिंग नहीं होती है, इसकी 8 वीक से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉन हीलिंग वाले कैटेगरी में इसको रखा जाता है। 8 वीक से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इसकी 2 स्टेज होती हैं, एक एक्यूट एक क्रोनिक। एक्यूट में हम इसको जो 8 वीक से पहले सही नहीं होते हैं तो उनको एक्यूट में लेते हैं, एवं क्रोनिक जो 8 वीक से ज़्यादा इसका टाइम 8 वीक से ज़्यादा हो गया है उसको हम क्रोनिक में लेते हैं। क्रोनिक का मतलब है लंबे समय से अगर ये परिस्थिति बनी हुई है, लेटरिन के साथ थोड़ा सा खून आता है तो इसके द्वारा हमें पहचान हो जाती है। क्रोनिक में जो इसकी विजुअलिटी होती है, जो हमें प्रोक्टोस्कोप के द्वारा दिखता है, तो उसमें एक डीप गड्ढा दिखता है, गहरा गड्ढा के जैसे नज़र आता है और उसका कलर थोड़ा सा डार्क रहता है, जो उसके द्वारा हमें पहचान होती है कि इसको क्रोनिक की कैटेगरी में रखा जाए। ये क्यों होता है? ये बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्यों है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हमें लगातार रहता है तो ये डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टूल है, लेटरिन है, वो गाढ़ी हो जाती है। तो वो जैसे हम प्रेशर लगाते हैं तो उसके द्वारा जो साइड इंटरनल एनल साइड में जो दबाव पड़ता है उसके द्वारा उसमें कट लग जाता है एनल में, तो उसके द्वारा ये अपीयरेंस हो जाती है और ब्लड भी आ सकता है साथ में। लेटरिन टाइट हो जाती है तो वो प्रेशर देते हैं तो एनल को चीरती हुई आती है, तो इसके वजह से ये इसका मेन कारण है कि प्रेशर बनता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसके लिए हमें उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्रोनिक है या एक्यूट है। तो दोस्तों, अगर एक्यूट है तो हम इसको इन जनरल कैटेगरी में रख सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट हम घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि लेटरिन को सॉफ्ट रखें, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि हम स्टूल को सॉफ्ट रखें। स्टूल को सॉफ्ट रखने के लिए हमें फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए। रोज़ाना हमें 25 से 30 ग्राम फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए। उसमें हमें फाइबर मिलते हैं हरी सब्जियों से, नट्स से, बादाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और जो हम जितना फाइबर युक्त खाना खाएंगे तो उसके द्वारा हमें स्टूल है जो सॉफ्ट रहेगा। तो इसमें सिट्स बाथ कर सकते हैं। सिट्स बाथ क्या होती है? तो सिट्स बाथ में एक बड़े टब के अंदर पानी डाल के उसको थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके और उसमें बैठ के और पानी को अंदर खींचना और बाहर की तरफ छोड़ना, ये सिट्स बाथ के अंदर आता है। नॉन स्ट्रेनिंग, लेटरिन के अंदर जाएं तो प्रेशर नहीं लगाएं बिल्कुल भी। लंबे समय तक लेटरिन में ना बैठें, प्रेशर ना लगाएं। और इसमें एक्सरसाइज का भी रोल रहता है। एक्सरसाइज में जैसे वॉकिंग कर लेना, ये इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों, आगे ट्रीटमेंट की बात आती है तो हम नॉन सर्जिकल में ही इसको
और आगे भी जो एलोपैथिक दवाई उनसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हाँ दोस्तों, उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें इसबगोल की भूसी होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बातें करते हैं, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसी को रखा गया है, नाइट्रोग्लिसरीन को। नाइट्रोग्लिसरीन एक क्रीम है जिसको सर के ऊपर अप्लाई किया जाता है एनल ओपनिंग के द्वारा। तो उसमें सेकंड लाइन में आती है जो सेडेशन देती है, लोकल एनेस्थीसिया बोला जाता है जिसको, लोकल साइड में सेडेशन आता है उसके द्वारा। तो उसमें हम ऐड करते हैं जाइलोकेन। इसको हम लगाते हैं तो हमारी जो लोकल साइड है एनर्स की वो सुन्न हो जाती है, तो हमें दर्द महसूस नहीं होता है। इसमें नेक्स्ट दवाई की बात करते हैं तो बोटॉक्स आ जाती है। बोटॉक्स के इंजेक्शन आते हैं। बोटॉक्स को जब लगाते हैं तो उसके द्वारा इतनी जल्दी हीलिंग होती है कि जो एरिया है बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, जल्दी घाव बढ़ जाता है। आगे आती है दवाई डिल्टियाजेसिक। तो दोस्तों डिल्टियाजेसिक एक ऐसी दवाई है, अगर नाइट्रोग्लिसरीन काम नहीं कर रही तो फिर इसका ये रोल रह जाता है कि ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है। निपिडिपिन नाम से दवाई आती है, उनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर इन सभी से सही नहीं होता है तो हमें लास्ट में मिलती है सलाह, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कि अगर डॉक्टर बोलते हैं कि इसके लिए तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन बचा है तो हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी। दोस्तों सर्जरी का ऑप्शन क्रोनिक खसक के अंदर ही यूज़ किया जाता है। अगर एक्यूट है तो उसको तो नॉर्मली घर पर ही जो आयुर्वेदिक दवाएं उनसे ही ठीक हो जाती हैं। क्रोनिक हो जाती है 8 वीक के अंदर, अगर सही नहीं होती है तो उसको ऑपरेट ही करना पड़ता है सर्जिकल के द्वारा। सर्जिकल ट्रीटमेंट फाइनल बचा रहता है। तो सर्जिकल में तो हमें लगता है कि 99.99% हीलिंग हो ही जाती है। तो ये लोकल एनेस्थीसिया से कर सकते हैं इसको। अगर ऑपरेट कर दिया तो उसके बाद में हमें कैसे बचना चाहिए कि बाद में भी ना हो, तो हमें अपने स्टूल को सॉफ्ट रखना चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फाइबर युक्त खाना ही खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम फाइबर युक्त खाना नहीं खाएंगे तो ये प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। अगर फिर से हो जाएगी तो यही कंडीशन रहेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें यही सलाह दी जाती है कि लाइफस्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर लें। एक एडिक्वेट अमाउंट में लिक्विड लें, जूस वगैरह लें, फल का उपयोग करें एवं नट्स का उपयोग करें। तो दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी है कि खसक को कैसे ट्रीट किया जाए। दोस्तों आयुर्वेद से भी ये जो एक्यूट स्टेज है उसमें बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।